हमारा क्लास मेनली फोकस करेगा क्लास 12 के बच्चों को, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन द श्रीलंका। श्रीलंका में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस कम्युनिटी के बीच में होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो ये हमारा देश है इंडिया, और इसके नीचे में यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंस होता है 1948 में, और श्रीलंका का ओल्ड नेम था सीलोन। ठीक है, श्रीलंका जो काउंट्री है इंडिपेंडेंस होता है 1948 में, और इसका ओल्ड नाम था सीलोन। और ये जो श्रीलंका है यहाँ पे 2 कम्युनिटीज रहते थे। एक कम्युनिटी था तमिल, और दूसरा कम्युनिटीज था सिन्हालास। ठीक है, तो जो सिन्हाला है ये लोग ऐसा पॉलिसी बनाता था, ऐसा रिजर्वेशन रखता था, ऐसा लॉ बनाता था जिससे हमेशा तमिल लोगों का क्या है नुकसान ही होता था। ठीक है, इन लोगों का प्रॉफिट होता ही नहीं था, जिससे ये तमिल लोग क्या है मतलब बहुत निगलेक्ट फील करते थे। ठीक है, इसी को लेकर के वो लोग क्या करते हैं, फाइट स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट द सिन्हालास कम्युनिटीज। और ये जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ साइड में सभी तमिल लोग रहते थे, और जो साउथ वाला डायरेक्शन है वहाँ पे सभी लोग क्या है सिन्हाला रहते थे। तो ये जो तमिल लोग है वो क्या है सिन्हालास के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक ग्रुप बनाया था, ऑर्गेनाइजेशंस बनाया था। उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम था LTTE, जो कि बना था 1976 में। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशंस का जो लीडर था उसका नाम था प्रभाकरन। लीडर का नाम क्या था, प्रभाकरन। ठीक है, यही एलटीटी को क्या करता था, लीड करता था। और ये जो एलटीटी है वो फाइट करेगा किसके अगेंस्ट में, सिन्हालास के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब सिन्हालास लोग मारता था, पीटता था, डोमिनेट करता था किसके ऊपर, तमिल लोगों के ऊपर, तो ये जो इंडिया के तमिल है उनको क्या होता था, दर्द होता था, उनको मतलब तकलीफ होता था। ठीक है, तब जाकर के ये जो इंडियन तमिल है वो हेल्प मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, और उस टाइम पीएम का नाम था राजीव गांधी। उस टाइम पीएम का नाम था क्या, राजीव गांधी। तब जाकर के जो राजीव गांधी है वह इंडिया से क्या है इंडियन आर्मी को भेजते हैं, ताकि ये जो तमिल लोगों का जो झगड़ा है वो क्या हो सके, सेटल हो सके। ठीक है, और ये जो इंडियन आर्मी सेंड किया गया था श्रीलंका में उसका नाम था IPKF। कब भेजा गया था, 1987 में। किस लिए, ताकि श्रीलंका में जाकर के जो झगड़ा चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको क्या कर सके, सेटल कर सके। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इट मीन्स वहां पे जाकर के पीस को क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, इसीलिए वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशंस को इंडियन आर्मी को भेजा गया था। लेकिन ये वहां पे जाकर के पीस स्टैब्लिश करने के बजाय क्या करता है, उल्टा तमिल लोगों को ही मारने लगता है। ठीक है, उल्टा क्या करता है, जाकर के उन लोग को ही मारने लगता है। तब जाकर के ये जो तमिल लोग है वो शिकायत करता है किसी से, राजीव गांधी से, कि मतलब क्या है, आपका जो इंडियन आर्मी है वो क्या है हमारे यहाँ पे क्या है आकर के फाइट कर रहा है, पीस को स्टैब्लिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तब इस फोर्स को वापस बुला लिया जाता है इन द ईयर 1989 में, क्योंकि ये जाकर के पीस स्टैब्लिश नहीं करता है। और ये जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वो कंटिन्यू रहता है अंटिल 2006 तक। जो झगड़ा है वो कंटिन्यू रहता है कब तक, अंटिल 2006 तक। तब जाकर के एंट्री होता है किसका, 2 कंट्री का। एक कंट्री का नाम है आइसलैंड, और दूसरे कंट्री का नाम है नॉर्वे। ये कंट्री एंट्री करते हैं ताकि क्या हो, इन जो 2 कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़े को क्या कर सके, सुलझा सके। इसके लिए एंट्री होता है किसका, आइसलैंड का और नॉर्वे का। जैसे कि गांव में भी जब 2 आदमी लड़ता है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई दूसरा आता है ना, हाँ उसे ही क्या है यहाँ पर भी आइसलैंड का और नॉर्वे का क्या हुआ है, एंट्री हुआ है। और जाकर के तब तमिल और सिन्हाला के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसको क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं, नेगोशिएशन कर देते हैं। कब, 2006 में। ठीक है, और 2009 में क्या होता है देखिए, 2009 में ये जो प्रभाकरन लीडर है इसको भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है,
मार देता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जाने हैं इन द श्रीलंका। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।